हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और शिक्षक बहाली के मुद्दे पर वन टू वन अपडेट कराएंगे आपको कि कल क्या हुआ, आगे क्या होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि आगे और अपने आंदोलन को हम लोग तेज करेंगे सभी साथियों की मदद से। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे 1 to 5 हो, चाहे 8-9 हो या 11-12, यानी सब जगह। तो मुझे लगता है कि आपके मन में जो सवाल है कि क्या शिक्षक अभ्यर्थियों की जो मांग है या हम लोगों की जो डिमांड है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, क्या वो सरकार सुनना नहीं चाहती है, बीपीएससी सुनना नहीं चाहती है। परंतु बीपीएससी का जो दावा है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, आप सबको पता है कि उन बीपीएससी चेयरमैन ने 25 अक्टूबर के दिन ट्वीट किया था। उसी को लेकर हम लोग आज भी इंतज़ार कर रहे हैं और लगातार, जैसे कि साथियों पता है कि कल एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी और बैठक का माध्यम जो था वो बैठक के बाद आंदोलन की भी रूपरेखा तैयार होती, क्या आगे करना है, क्या आगे नहीं होगा। तो इन सब सारी बिंदुओं पर अगर बात करेंगे तो कल काफ़ी संख्या में, मुझे लगता है कि बहुत संख्या में छात्र अभ्यर्थी जो है वहाँ जमा हो रहे थे और मुझे लगता है कि उसकी संख्या हज़ारों हो जाती। अभी भी लगभग 600-700 लोग तो जमा ही थे और भी लोग धीरे धीरे आ ही रहे थे, तो 1000 की संख्या में वो हो जाती। कई लोग हमारे साथी, महिला साथी जो दिल्ली से भी आए थे और खासकर उत्तर प्रदेश से कई लोग आए थे, इलाहाबाद से, अजमेर से, बनारस से, गोरखपुर से, बलिया से, तो फिरोजाबाद से। तो अब जो चीज़ें हैं कि और बिहार के भी, प्रदेश के, इस राज्य के भी कभी लोग सब जगह से आए थे। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोसी रेंज से आए, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल आदि जिलों से, सासाराम क्षेत्र से आए, शाहाबाद रेंज, सासाराम, भभुआ, रोहतास, तब उन सब चीज़ों के शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में एक आस रहती है कि हम अगर प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, हम अगर कुछ डिमांड करने जा रहे हैं, तो उस डिमांड को सरकार सुने और निश्चित रूप से सुनने की ज़रूरत है। और कल की आंदोलन की रूपरेखा ऐसी थी कि प्रशासन द्वारा ज़बरदस्ती हटवाया गया कि आप लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, इसके लिए परमिशन चाहिए। तो मुझे लगता है कि गांधी मैदान में हम तो बरसों बरस से वहाँ बैठक बुलाए, काफ़ी संख्या में भी लोग आते थे, कम भी आते थे, परंतु पहली बार देखने को मिला कि आप इस बैठक को बुलाने के लिए भी आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है। अरे भाई, गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठक बुलाने के लिए या कुछ भी करने के लिए परमिशन की ज़रूरत होती है, लेकिन गांधी मैदान में भी। तो आप समझ सकते हैं कि जो तानाशाही रवैया है बीपीएससी द्वारा और शिक्षा विभाग द्वारा, उसको दोहराया जा रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में जो अविश्वास का भाव है बीपीएससी की तरफ से और शिक्षा विभाग की, अब किसी भी बातों पर कोई शिक्षक अभ्यर्थी भरोसा नहीं करते हैं। जैसा कि ट्वीट करके आपने अपने बातों को बदला कि हम मल्टीपल वाले को रिजल्ट को बाहर करेंगे, ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, फर्जी वाले तरीके से जो नियुक्त हो रहे हैं। अभी भी कई जिलों से सूचनाएं आ रही हैं, औरंगाबाद से सूचना आ रही है कि अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है। सीटेट, कई एसटीटी की डिग्री नहीं है, कईयों के पास बीएड की डिग्री नहीं है। तो फिर आपने जो नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई, उस नियुक्ति प्रक्रिया का ही एक नतीजा है कि मेरिट वाले और जिनके पास सब डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, सब डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं, उनको नौकरी न देकर आप फर्जी वाले का रिजल्ट निकाल दिए। तो ये तो आप ही की प्रक्रिया है। पहले आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवा लेते, उसके बाद मेरिट बनाकर शिक्षा विभाग को भेज देते। लेकिन आपने जो किया है उसी का नतीजा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर लगातार छात्र अभ्यर्थी परेशान हैं। और जब तक, और आपको बता दें हम लोग कि जब तक हम लोग एक दूसरे का साथ हम लोग का रहेगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हम लोग अपनी तेज़ी से बढ़ाएंगे। और जल्दी ही, आज से कल तक में हम समय ले लेते हैं, फिर आपको भी सूचित करेंगे कि क्या अगली बैठक बुलाई जाएगी। एक बात जान लीजिए कि अगर किसी के मन में ये सवाल है कि हम गए और कुछ नहीं हुआ, सारी चीज़ें हुई प्रेस के माध्यम से और न्यूज़पेपर बिल्कुल सुर्खियों के साथ इस न्यूज़ को चला रहा है। ये पुलिसकर्मियों के खदेड़ने से, पुलिसकर्मियों के दबाव से, पुलिस बलपूर्वक जो बिहार प्रशासन और पटना पुलिस की प्रशासन जो है इकाई, उसके द्वारा इस बैठक को बंद कराया गया। तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासन की जो लापरवाही है या प्रशासन का किस दबाव में काम कर रही है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट इनको किसी भी हाल में देना होगा। आप सबको पता है कि 4700 कुछ पदों के लिए जो शिक्षा विभाग की सूची गई थी, उसमें से मात्र 2773 लोगों का ही रिजल्ट आया। तो फिर उसमें भी कई रिजल्ट में भी कई खामी है। कई लोग बता रहे हैं, मेरे पास भी डाटा आ रहा है कि जो पहले, यानी जो प्रथम मेरिट लिस्ट आया था उस, और ये जो सब पूरक परिणाम आए, इसी पूरक परिणाम में भी उनका भी रोल नंबर है, यानी कॉमन हो गया रिजल्ट।
मैथमेटिक्स के हो, फिजिक्स के हो, कंप्यूटर साइंस के हो, या कई अभ्यर्थी हैं। तो ये कॉमन रिजल्ट किस प्रकार से आ गया, ये तो देखने की ज़रूरत है, ये बीपीएससी देखे और शिक्षा विभाग। तो आज अब हम लोग इस बिंदु पर नहीं आए हैं। हम कल भी बैठक में सारे अभ्यर्थी जो आए थे, दूर दूर से इलाकों से आए थे, काफ़ी आशा से आए थे कि आज कुछ न कुछ होगा और हम लोग अपनी मांगों को लेकर निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन इतना जरूर है, निश्चित रूप से हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग ने सब लोगों से बातचीत की और फिर आपको हम बता दें कि आप अपना डॉक्यूमेंट जो है, जो कहा गया है हमारे नंबर पर, अभी हम कम्युनिटी पोस्ट में भी उसको डाल देंगे, हमारे नंबर पर आप उसको भेजें और उस डॉक्यूमेंट के माध्यम से हम चीज़ों को एकत्र करेंगे, जल्द से जल्द जो है उसकी भी केस की भी सुनवाई करेंगे। लेकिन एक बैठक, एक आंदोलन और ज़रूरत है साथियों। एक बार आपको पुनः हम आपको धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। हम भी आप ही के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको साथ देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि अब चीज़ों को, कई लोग फ़ोन कॉल मैसेज कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। आगे तो यही होगा कि हम लोग बैठक बुलाएंगे। बैठक एक जोरदार है, मुझे लगता है कि कल से ज़्यादा लोग उसमें शामिल हो, ऐसी अपेक्षा मेरी है। और आप लोगों से उम्मीद है कि जो लोग आए हैं फिर एक बार और आएंगे। आगे की चीज़ों की सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर आपका पूरा अधिकार है। और बीपीएससी चेयरमैन सर ने जो 25 अक्टूबर के दिन ट्वीट किया था और प्रेस के माध्यम से जो बता रहे थे, उसी बात को लेकर हम लोग, लेकिन अब बात यह है कि जब हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार के समक्ष बात ही जाएंगी, तो निश्चित रूप से सब चीज़ें आगे आएंगी। कल कई विधायकों से हमारी भी बातचीत हुई है, मुलाकात भी हुई है, फ़ोन पर भी बात हुई है। उनका संदीप सौरभ जो सीपीआईएमएल के विधायक हैं, उनका कहना है कि हमने तो विधानसभा में भी उठाया था, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग बिल्कुल जायज़ है। आप लोगों की हम भी उसको आगे बढ़ाएंगे और बढ़ा भी रहे हैं। और